वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। आज पुरुषोत्तम मास की कथा का 11वां अध्याय, उसके साथ ही अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी की कथा। नारद जी बोले, हे महामुने, इस कन्या ने बड़ा कठोर कर्म प्रारंभ किया जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनता अनुभव करते हैं। श्री नारायण जी बोले, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाला तप प्रारंभ किया तथा पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच में बैठकर हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर तपस्या करती थी। उसका मुख जल के कमल के समान तथा सिर के बाल फैलकर शेवार मंजरी से गिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय वह कामलांगनी केवल धुआं पीकर रह जाती थी। इस प्रकार के उग्र तप को सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हुए। देवता जिसे कठिन समझते एवं ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे उसे जप क्रम में 9000 वर्ष बीत गए। जब पार्वती पति भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर दर्शन दिया, तब दर्शन कर वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या एवं प्रसन्नता के कारण कृश देह भी हष्टपुष्ट देह दिखने लगी। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया, संसार पूज्य भगवान शिव का मानसिक पूजन किया तथा भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे। बाला बोली, हे पार्वती नाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभो, जो आपकी शरण में आश्रय लेता है वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी प्रत्येक अंग से तापित एवं पीड़ित भी हो और काल रूपी सर्प की भयानक दृष्टाओं के द्वारा पीड़ित भी हो, तब भी शरीर दुख से छूट जाता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मन वाणी से उस तपस्विनी ने महादेव जी की प्रार्थना की। हे राजन, फिर वह महाभागी बेधावी पुत्री चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव प्रसन्न कमल सरी के मुख से बोले। श्री शिव बोले, हे भद्रे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो वह हमसे मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हे राजन, इसको सुनकर वह कुमारी आनंद में डूब गई और सदाशिव से बोली, हे दीनानाथ, आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे पति की कामना है, मुझे पति दीजिए। तब उस बाला से शिवजी बोले, हे मुनि कन्ये, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे और वे शूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु एवं सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्य पराक्रमी, यज्ञकर्ता, गुणों से प्रसिद्ध, प्राप्त इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले। श्री शिव का यह अग्रिम अप्रिय वचन सुनकर वह बाला झुक चतुरता से बोली, हे सदाशिव, गिरिजा कांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास न कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं देखी है? नहीं देखी है, नहीं सुनी है। हे कृपा निदान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इसे क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ। इसे सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे भीरु, तुम डरो नहीं। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू माँ के गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुझे 5 पति भी प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परम पद को प्राप्त होगी। पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है। तूने नियम पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रदान करके उसे अपना बनाया है। ब्रह्मादि देवता, नारद तथा मैं जिसकी आज्ञा पालन करते हैं, उसकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मुडे, तूने संसार पूज्य से मास व्रत पालन नहीं की है। हे ब्राह्मण पुत्री, इसी कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला झुंड से बिछुड़ी हिरणी के समान चकित हो गई। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे शिव वाक्य नाम 11वां अध्याय समाप्त।
अब आपको पद्मनी एकादशी व्रत कथा अधिक मास शुक्ल पक्ष की कथा को सुनाती हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मल मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, मल मास में पद्मनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यंत्रपूर्वक उसका उपवान करने से वह पद्य नाम के पुर को पहुँचा देती है। मल मास की एकादशी पवित्र और पाप को दूर करने वाली कही गई है। उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मिनी के उत्पन्न व्रत का विधि पूर्वक नारद जी को वर्णन किया है। यह पापों का नाश करने वाला और भक्ति मुक्ति को देने वाला है। हे राजन, दशमी के दिन नियम करें। कांसे के बासन में भोजन, मांस, मसूर, चना, कौंदो, शहद, पराया अन्न ये दशमी के दिन वर्जित है। हविष्य अन्न भोजन करें। खारा नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन सवेरे उठकर गोबर, मिट्टी, तिलकुशा लेकर पवित्र होकर आमल का चूर्ण शरीर में लगाकर विधि पूर्वक स्नान करें। इस मंत्र को पढ़ें। 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी वारा ने तुमको धारण किया है। हे व्रतिके, तुम कश्यप जी से अभिमंत्रित की हुई ब्रह्मा जी से दी हुई हो। मैंने सिर और नेत्रों में तुमको लगाया। मेरे अंग को पवित्र करो। हे व्रतिके, भगवान के पूजन के योग्य मुझे करो। तुमको नमस्कार है। सब औषधियों से पैदा हुआ गौ के उद में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर शुद्ध करें। ब्रह्मा जी के थूक से पैदा हुए लोक को पवित्र करने वाले आमले स्पर्श करने से तू मेरे शरीर को पवित्र कर। तुमको नमस्कार है। हे देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्रों को जपकर गंगादि तीर्थों का स्मरण करके जहाँ कहीं जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करें। फिर धोती पहनकर भगवान का पूजन करें। विधि पूर्वक संध्या करके देव और पितरों का तर्पण करें। एक माँ से सुवर्ण की बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति, महादेव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित करके देवता को स्थापित करें। उसके ऊपर तांबे, चांदी व सुवर्ण का पात्र रखें। उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। सुंदर जल, गंध, धूप, चंदन, अगर, कपूर इनसे भगवान का पूजन करें। कस्तूरी, कुमकुम, श्वेत कमल और नैवेद्य, धूप, दीपक, कपूर और आरती से केशव और शिव का पूजन करें। भगवान के सामने नृत्य और कीर्तन कर मिथ्या भाषण न करें। सत्य बोलें। रजस्वला का स्पर्श न करें। ब्राह्मण और गुरु की निंदा न करें। वैष्णवों को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुनें। मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पानी न पिएं अथवा इस व्रत में जलपान व दूध पीकर रहना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम प्रहर पूजा में गोला रखकर अर्घ्य देना चाहिए। दूसरे में श्रीफल से, तीसरे में बिनोरे से, चौथे प्रहर में सुपारी से अर्घ्य देना चाहिए। विशेष करके नारंगी से पूजन करना उचित है। प्रथम प्रहर के जागरण से अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य होता है। दूसरे प्रहर में वाजपेयी का, तीसरे प्रहर में अश्वमेघ का और चौथे प्रहर में राज सूर्य का फल मिलता है। इससे अधिक न कोई पुण्य है, न यज्ञ है, न कोई तपस्या है। जो प्रसन्नता से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसने सब व्रत कर लिए। यहाँ मैं एक सुंदर कथा तुमसे कहूँगी। कार्तवीर्य द्वारा जेल में कैद हुए रावण को पुलस्त्य मुनि ने राजा से कहकर छुड़ा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी पुलस्त्य मुनि के से पूछने लगे, इंद्र समेत सब देवता जिस रावण ने जीत लिए, उस रावण को कार्तवीर्य ने कैसे जीत लिया? तब पुलस्त्य मुनि बोले, हे वत्स, मैं कार्तवीर्य की उत्पत्ति तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। त्रेता युग में महिष्मतीपुरी में हयो के कुल में कार्तवीर्य नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा ने 1000 रानियाँ थीं, परंतु उनमें से किसी के पुत्र नहीं हुआ। उसने देवता, पितृगण और बड़े बड़े सिद्धों का पूजन किया और व्रत भी किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है
यह सोचकर वह राज्य को मंत्री को सौंपकर तप करने चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उस राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तपस्या की और उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा रह गया। तब पद्मिनी नम्रता से पतिव्रता अनसुईया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए तो भी कष्टों को दूर करने वाले केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागे, मुझको यथार्थ व्रत बतलाओ जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए और पुत्र होने का वरदान प्रदान करें। हमारे राजा पुत्र के न होने से अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता। निपुत्र के लिए समस्त जप तप होम यज्ञ सब व्यर्थ है। ऐसे पुरुष के पुरखे श्राद्ध तर्पण आदि ग्रहण नहीं करते और कष्ट पाते हैं। अतः ऐसा व्रत बतलाइए जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। पद्मिनी रानी की बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया प्रसन्न होकर बोली, हे श्रुषु, यह मलमास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ होता है। यह 32 महीनों में आता है। इसमें परमा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशियाँ होती है। उनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इनके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। यह कहकर अनसुईया के ने व्रत की विधि उसको समझा दी। उसे सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधि को किया। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। गरुड़ ध्वज भगवान बोले कि हे सुंदरी, वर मांग। यह सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर बोली कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए। भगवान बोले कि हे भद्रे, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। जैसा मलमास मुझे प्यारा है वैसा दूसरा नहीं है। उसमें एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। हे सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को इच्छा अनुसार वर दूंगा। यह कहकर संसार का दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छा अनुसार वह मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न कर लिया। विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया, जिसको सब लोग नमस्कार करें, ऐसा बड़ा भुजाओं वाला पुत्र मांगा। राजा के ऐसे कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा भी रानी समेत हष्ट पुष्ट और प्रसन्न हो गया। स्त्री पुरुषों से युक्त अपने नगर में आ गया। पद्मिनी के बड़ा बलवान कार्तवीर्य नामक पुत्र हुआ। उसके समान त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था। इसी दशकंद गदाधर भगवान के सिवा त्रिलोकी में उसके जीतने के लिए कोई समर्थ नहीं था। इसमें तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलत्स्य मुनि चले गए। रवजी बोले, हे द्विज, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था सो मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसकी सब विधि से इसको सुनेंगे वे पुण्य के भागी होंगे, और जो सब कथा को पढ़ेंगे वे बैकुंठ को जाएंगे। फलाहार इस दिन काचरे का सगाड़ लिया जाता है। बोलो पद्मिनी एकादशी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।